गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी 3.0 का सोशल साइंस बता रहे हैं जो कि 6 to 8 का बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले हम 9 to 10 का बता रहे थे, आज हम 6 to 8 का बता रहे हैं और कुछ बचा हुआ जो 9 to 10 का है वो भी हम वीडियो डाल देंगे। तो आज हम 6 to 8 का सेट नंबर 1 बता रहे हैं जो कि हिस्ट्री का बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सोशल साइंस का है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये एक तरह से मैराथन क्लास की तरह है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए चलते हैं 71 नंबर से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी कश्मीर, डी है एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, एक से अधिक, यानी तीनों जगह पे हुआ था, पाटलिपुत्र में भी, राजगीर में भी, कश्मीर में भी। नेक्स्ट है 72, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है 73, है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ए बक्सर, बी पलासी, सी वानडीवास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पलासी के युद्ध में। नेक्स्ट है 74, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, बी अंग्रेजों ने भारत में लोगों के प्रयासरत धार्मिक और सामाजिक कुचलने का प्रयास किया, सी जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। नेक्स्ट है 75, वास्को डी गामा का मकबरा यानी दफन स्थान भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये है जो वास्को डी गामा का जो मकबरा है जो कि भारत का खोज किया था उसका है ऑप्शन नंबर सी कोच्चिन यानी केरल में है। नेक्स्ट है 76, रंगराजन आयोग के सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। नेक्स्ट है 77, है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ए रायगढ़ का किला महाराष्ट्र, बी जूनागढ़ का किला कर्नाटक, सी मेहरानगढ़ का किला राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ का किला कर्नाटक। नेक्स्ट है 78, 1817 के पाइक विद्रोह के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ए तीरथ सिंह, बी बख्शी जगबंधु विद्याधर, सी वीर सुरेंद्र साय। तो इसका किया था ऑप्शन नंबर बी बख्शी जगबंधु विद्याधर। नेक्स्ट है 79, रमदान और रमजान इस्लामी कैलेंडर का खाली स्थान महीना है और दुनिया भर के मुसलमान द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। 9वां, 6वां, 7वां। तो इसका आंसर है ए नंबर 9वां, यानी रमज़ान का महीना कभी 29 तो कभी 30 दिन का होता है। इस महीने का मुस्लिम समुदाय के लोग जो है उपवास रखते हैं, उसे अरबी में सौम कहा जाता है। यहाँ दोस्तों इसके अरबी में कहा जाता है सोम। नेक्स्ट है 80, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? ए हॉर्नबिल, बी एंथुरियम, सी हनुका। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हनुका। नेक्स्ट है 81, बाइबल में कितने नियम है? ए 3, बी 4, सी 2। तो बाइबल में नियम है ऑप्शन नंबर सी 2 गो। 82, इस्लाम खाली स्थान में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है? ए 7वीं शताब्दी, बी 4वीं शताब्दी, सी 5वीं शताब्दी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट है 83, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? यह ईटानगर, गुवाहाटी, कोहिमा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। नेक्स्ट है 84, है निम्न में से कौन सुमेलित है? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी इनमें एक से अधिक यानी सभी हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन। नेक्स्ट है 85, सारीपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी वसुमित्र। तो इसका आंसर है 85 का ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। सारीपुत्र प्रकरण जो है वो बौद्ध विद्वान अश्वघोष
जी हाँ दोस्तों, ये अश्वघोष की रचना है। ये जो है रचना है अश्वघोष की। नेक्स्ट है 86 है सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक था? ए शिशुनाग, बी नंद, सी शुंग और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले किस वंश का? तो इसमें से कोई भी वंश नहीं है। वो जो वंश है वो है कन्नौ वंश। जी हाँ दोस्तों, वो वंश है कन्नौ वंश। नेक्स्ट है 87 सुदर्शन झील का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के काल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी रुद्रदामन प्रथम, सी स्कंदगुप्त, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है 88 है कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? ए कल्हन, बी जोना राजा, सी श्रीवर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसमें कल्हन भी है, जोना राजा भी है और श्रीवर भी है। नेक्स्ट है 89 गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? वत्सराज, बी नागभट्ट प्रथम, सी मिहिर भोज। तो 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है 90 इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब से कब तक था? ए द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में, बी द्वितीय सदी ईसा पूर्व के अंतिम चरण में, सी प्रथम सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में। तो 90 का है ऑप्शन नंबर ए द्वितीय सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में। 91 परांतक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था? ए राष्ट्रकूट, बी पल्लव, सी चोल, डी है एक से अधिक। तो 91 का है ऑप्शन नंबर सी चोल। नेक्स्ट है 92 है कारकेट वंश के निम्न क्षेत्र पर शासन करने वाला राजवंश कौन था? ए असम, बी कश्मीर, सी बंगाल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर। नेक्स्ट है 93 है पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया? ए प्रतापरुद्र, बी कपिलेंद्र, सी भानुदेव चतुर्थ, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 93 का ऑप्शन है उन उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसका जो था पुरी इसके जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उड़ीसा क्षेत्र के गंग वंश के शासक, उड़ीसा क्षेत्र के जो है गंग वंश के शासक है अनंत वर्मन चोड गंग द्वारा कराया गया था। और ये अनंत वर्मन गंग द्वारा कराया गया था 1078 ईस्वी से 1178 ईस्वी तक उनका शासनकाल था। नेक्स्ट चलते हैं 94 आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने कराया? सिकंदर लोदी, बी शेरशाह, सी अकबर। तो ये करवाया था ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। नेक्स्ट है 95 अल बरूनी कब भारत आया? ए 10वीं सदी के पूर्व उत्तरार्ध, बी 11वीं सदी के पूर्वार्ध, सी है 11वीं सदी के उत्तरार्ध में। तो 95 का है ऑप्शन नंबर बी 11वीं सदी के पूर्वार्ध में। नेक्स्ट है 96 है विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले के बाद के रूप में सही विकल्प, यानी पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? ए है संगम, सालू, तुलु, अराविडू, बी है सालू संगम, तुलु, अराविडू, सी है संगम, तुलु, अराविडू, सालू। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संगम आया, उसके बाद सालू आया, उसके बाद तुलु आया, उसके बाद अराविडू आया। नेक्स्ट है 97 का है स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार में निम्नलिखित में दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले के बाद क्रम में सजाने वाला चयन कीजिए। तो ये 97 का है ऑप्शन नंबर सी। पहले 3 हुआ था, पटना में अनुशीलन समिति का शाखा हुआ था 1 नंबर, उसके बाद 2 हुआ था पटना युवक संघ, उसके बाद तीसरा हुआ था पटना पाटलिपुत्र युवक संघ। नेक्स्ट है 98 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों की पहचान करें। ए है असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी, बी है असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया, सी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये तीनों में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों हो जाएगा, तीनों सही है क्योंकि एक से अधिक दिए हुए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? ए 1781 वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, 1791 बी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा और सी हो जाएगा 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1791 वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है 100 नंबर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम चरण में CR फार्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? A 1942, B 1944, C 1946, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 100 का है बी नंबर ऑप्शन 1944। नेक्स्ट 101 महास्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार में बर्खास्त भूमि आंदोलन संगठित किया गया? 1927-28, बी 1929-30, सी 1937-38। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1937-38। नेक्स्ट है 102 क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश के वित्त पोषित किया गया? ए पुर्तगाल, बी इंग्लैंड, सी स्पेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्पेन। नेक्स्ट 103 बोस्टन टी पार्टी इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी है रूसी क्रांति। तो इसका आंसर है 103 का ए नंबर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट है 104 है मित्र राष्ट्रों सेबेस्र की संधि किस देश के साथ था? ए जर्मनी, बी टर्की, सी हंगरी। तो 104 का है ऑप्शन नंबर बी टर्की। 105 1733 के फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स हारग्रीव्स, बी जेके, सी एडमंड कार्टराइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन के। नेक्स्ट है 106 किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ? ए ऑक्सबर्ग की संधि, बी वेस्टफेलिया की संधि, सी ट्रायोनोन की संधि, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेस्टफेलिया की संधि। 107 पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए लॉर्ड जॉर्ज, बी ऑरलैंडो, सी जॉर्जेस क्लेमेंसियो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑरलैंडो। नेक्स्ट है 108 है वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? ए हरनाम सिंह, बी गुरमीत सिंह, सी करतार सिंह। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं है। वो जो जहाज जो लिया था किराए पर उसका नाम है हांगकांग के बाबा गुरदीप सिंह, इस जहाज को किराए पर खरीदा था। नेक्स्ट 109 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? ए लुई 16वां, बी लुई 14वां, सी लुई 13वां, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुई 16वां। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और आज का अंतिम प्रश्न है जर्मनी की एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त और लौह की नीति पर विश्वास करता था? ए टेरीलैंड, बी ओटो वान बिस्मार्क, सी है मेटरनिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओटो वान बिस्मार्क। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि 6 to 8 का भी वीडियो अब डलाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।